क्या आप जानते हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए किन 3 महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है फोकस, कि हमें अपने गोल के प्रति पूरा फोकस रहना है, गोल ओरिएंटेड होना है, गोल ओरिएंटेड ही एक्शंस लेने हैं, गोल ओरिएंटेड हमेशा अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। शुरुआत करना तो किसी भी चीज़ की बहुत आसान होता है, लेकिन उसे रिजल्ट तक ले जाना या अंत तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है, और जो हर किसी के बस की बात नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने गोल्स के प्रति फोकस होना है। और दूसरे पॉइंट का जो हमें ध्यान देना है, हमें कंसिस्टेंट एक्शन लेना है, कंसिस्टेंट होना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत करना भारी है, लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत में 1 हफ्ता तो बहुत अच्छे से जिम करेंगे, पूरी एनर्जी आपके अंदर भरपूर होगी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा कोई डिफ़िकल्टीज़ आपकी आएंगी, आपका फ्लो ब्रेक होगा, या कुछ आपको हो सकता है इलनेस आ जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, तो आपका फ्लो टूट जाएगा और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो इस दुनिया में कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं और समय के अनुसार आप बेहतर से बेहतर हो पाते हैं। यही तो कंपटीशन है, जहाँ पे बेहतर होना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लगता है। तो आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, आपको कंसिस्टेंट होना है। और तीसरे पॉइंट का जो आपको ध्यान रखना है वो आपको डिसिप्लिन होना है, कि आपको किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय क्या काम को करने की ज़रूरत है, किस एटमॉस्फेयर किस एनवायरनमेंट में करने की ज़रूरत है, किन लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है, किन लोगों को साथ रहने की आवश्यकता है, और किन अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना है, कितनी गुड हैबिट्स को अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है अपने गोल्स को अचीव करने का, FCDA, फोकस, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, एक्शन। जब आप ये करेंगे, गोल्स आपको फॉर श्योर विद द टाइम, विद अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज़ ज़रूर आपको मिल पाएंगी। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। दोस्तों ये पहली वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ लर्निंग्स दूंगा, कुछ सीक्रेट्स आपको बताऊंगा। इसमें हम सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस के ऊपर काम करेंगे कि आप फोकस्ड कैसे रह सकते हैं। दोस्तों फोकस के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए वो होता है दोस्तों क्लैरिटी। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतना ही बेहतर फोकस होगा। क्योंकि हम फोकस क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती, हमारे गोल्स हमें पूरे तरीके से क्लियर नहीं होते, डिस्टॉर्टेड होते हैं। हमें यह नहीं लगता कि हम उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमारी लिमिटेशन, हमारे फियर, हमारी खुद की पर्सनैलिटी, हमारी खुद की हैबिट्स कहीं ना कहीं हमें अपने गोल्स अचीव करने में रोकती है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम क्लैरिटी पाएँ। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल यूनिक हैं, हर कोई व्यक्ति एक यूनिक पर्सन है। हर किसी के पास डिफरेंट एबिलिटी है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट हैबिट्स हैं, डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्लैरिटी लेनी होगी, तभी हम फोकस बन पाएंगे। तो इतनी इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्लैरिटी की। और अधिकतर लोगों को यही है कि उन्हें पता ही नहीं किस चीज़ की क्लैरिटी लेनी है, किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप कोई युद्ध भी लड़ने जाए तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी लेनी होगी कि मेरे पास वो स्किल है या नहीं है, जिससे कि मैं उस युद्ध को लड़ पाऊंगा। मेरे पास सेना कितनी है, मेरे पास स्ट्रेटेजिस्ट कौन कौन है, मेरे पास सिक्योरिटी सिस्टम क्या क्या है। तो युद्ध लड़ने में भी, कोई स्पोर्ट्स खेलने में भी, ऐसे ही दोस्तों गोल्स को अचीव करने में भी आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। गोल्स की भी, आपकी एबिलिटीज़ की भी, आपकी पर्सनैलिटी की भी, आपकी थॉट्स की भी बहुत सारी क्लैरिटी। और उस क्लैरिटी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए अपने माइंड मैप पर लेकर चलता हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की क्लैरिटी की ज़रूरत है गोल्स को अचीव करने के लिए, या आपको सक्सेस प्राप्त करने के लिए, या एक ग्रेट लीडर बनने के लिए। चलेगा दोस्तों हमारी स्क्रीन पर क्लैरिटी, माइंडसेट ऑफ फोकस। दोस्तों क्लैरिटी ही माइंडसेट है फोकस का। और फोकस एक ऐसी चीज़ है जिसे पाना इतना आसान नहीं है। अपने गोल्स के प्रति अगर आप फोकस रह पाए तो सो कंसिस्टेंसी भी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप डिसिप्लिन भी हो पाएंगे अपने गोल्स के प्रति। तो फोकस पे दोस्तों हम ध्यान रखें। और फोकस कैसे आएगा? जब हमें क्लैरिटी होगी। एक लीडर के अंदर 2 से 3 क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि उसको पूरी तरीके से अपने गोल्स क्लियर होते हैं, उसका विज़न पूरी तरीके से क्लियर होता है। जैसा कि आपने सुना होगा, उसका विज़न पूरी तरीके से क्लियर होता है, उसके पास स्किल्स होती हैं लीडरशिप की, लीड करना जानता है। एक लीडर इज़ द पर्सन हु नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे। कि एक लीडर वह व्यक्ति है जिसे पास स्किल है, एबिलिटीज़ हैं, सेल्फ कंट्रोल है, और उस पे लोगों को लीड करना आता है, और उस पाथ पे चलना आता है, जिससे कि वह अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो क्लैरिटी एंड फोकस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर टू बी हैव।
सबसे पहले जो हम क्लैरिटी लेंगे, क्लैरिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम एक साउल हैं जिसे ईश्वर ने इस अर्थ पर भेजा है अपने पर्पस को कंप्लीट करने के लिए, इस वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए, या जो आपके उद्देश्य हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, आप भी किसी व्यक्ति को कहीं पर भेजते हैं तो कोई ना कोई उस व्यक्ति का पर्पस होता है भेजने का। तो उस पर्पस को दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है जिसे ईश्वर ने हमें भेजा है। ना कि हमारा पर्पस बस चीज़ों को उपभोग करना, इस एनवायरनमेंट को दूषित करना, या बस यहाँ पे इन्जॉय लेने के लिए नहीं आए। चलो, इन्जॉय लेना एक डिफरेंट पार्ट हो सकता है, बट हमारे कुछ पर्पस भी है। अगर हम उन पर्पस के ऊपर काम नहीं करते, आपने देखा होगा जो व्यक्ति बिना गोल्स के जीते हैं या जिनके कोई डायरेक्शन नहीं होती लाइफ में, वो व्यक्ति स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा। और आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहेंगे क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। तो हम अपनी क्लैरिटी प्राप्त करेंगे। अपनी क्लैरिटी में दोस्तों क्या क्या चीज़ें होंगी? अपनी क्लैरिटी में आपकी, जैसे कि आप साउल हैं, आपके जीने का पर्पस क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपका गोल्स क्या है ना, आपकी हैबिट्स क्या है, आपके पैटर्न क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि किन किन चीज़ों के बेसिस पे हम अपनी खुद की क्लैरिटी कर सकते हैं। जब हम अपने बारे में बेहतर जानेंगे तो हम अपना भी यूज़ बेहतर तरीके से कर पाएंगे, अपने माइंड को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। तो अपने बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फोकस रहना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट का जो हम ध्यान रखेंगे, अपने माइंड के बारे में जानना। दोस्तों, माइंड के काम करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। माइंड्स के बारे में जानना, समझना, और माइंड जो है हमारी बॉडी का एक तरीके से इंजन है। आपको पता है कि हम अपनी बॉडी के बेस पे सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो स्पेशल एबिलिटी है जो जानवरों के पास नहीं है, वो है माइंड। कि हमारे पास अपने माइंड को बेहतर यूज़ करना आता है, बेहतर सोचना आता है, क्रिएटिव थिंकिंग आती है। तो सोचा कैसे जाएगा, अपने माइंड का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाएगा, अपने माइंड सेट को कैसे डेवलप किया जाएगा, वो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे माइंड के, कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, उसकी हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा जो दोस्तों हमें बॉडी, कि हमें अपनी बॉडी क्लैरिटी होनी चाहिए। बॉडी, आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है, आपका वेट कितना है, क्या आपकी बॉडी में मसल है, नहीं है, क्या आपकी एनर्जी पूरे दिन अच्छी रहती है, नहीं रहती है, या आपको फिटनेस के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्या आपको योगा अच्छा लगता है, क्या आपको कार्डियो अच्छा लगता है, क्या आपको जिम में जाना अच्छा लगता है। तो हर चीज़ को हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। हमारी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग क्या हम ये फूड हमें सूट करेगा, नहीं करेगा, या किन चीज़ों को हमें छोड़ना है, सुबह का खाना छोड़ना है, शाम का खाना छोड़ना है। तो हम अपनी हेल्थ को पूरा ओवरऑल ध्यान रखेंगे, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हमें हमारी हेल्थ बेटर है तभी हम वेल्थ प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर हेल्थ ही डिस्टर्ब है दोस्तों, आप कितनी वेल्थ प्राप्त कर ले तो भी बेकार है। इवन आप अपने रिलेशनशिप्स को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हम अपनी बॉडी के बारे में पूरी तरीके से जाएं और इस बॉडी का उपयोग करके ही हम अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो हमें अपनी क्लैरिटी रखनी है, अपनी साउल की क्लैरिटी रखनी है, अपने माइंड की क्लैरिटी रखनी है, और अपनी बॉडी की क्लैरिटी कैसे है, बॉडी, माइंड एंड साउल। और चौथी जो हमें क्लैरिटी रखनी है वो अपनी एनर्जीज़ की क्लैरिटी रखनी है। दोस्तों, बॉडी, माइंड और साउल तीनों को चलने के लिए जो आवश्यकता है वो है एनर्जी। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? एनर्जी हमें खाने से मिलती है, हमारे एनवायरनमेंट से मिलती है ना, जो मेंटल होती है, स्पिरिचुअल होती है, सेक्सुअल होती है, फिजिकल होती है, और मनी भी दोस्तों एक तरीके की एनर्जी है। और एनर्जी की क्या सारे सोर्सेज हैं वो दोस्तों हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। जो चौथी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर दोस्तों हम 4 वीडियो बनाएंगे, जहाँ अपनी साउल की क्लैरिटी देंगे, माइंड की क्लैरिटी देंगे, कि बॉडी की पूरी तरीके से क्लैरिटी देंगे, और एनर्जी की क्लैरिटी देंगे। और 5वां जो पॉइंट हम ध्यान रखें, क्लैरिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास टीम है या नहीं है, आपके पास पैसा कितना है, ठीक है, आपके पास वेल्थ कितनी है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या नहीं है उस चीज़ को करने का, कि आपके पास स्किल है या नहीं है, स्किल कितनी है आपके पास। तो हम अपने रिसोर्सेज की क्लैरिटी करेंगे। तो मैंने ऐसे आप लोगों को बताया कि किसी को युद्ध करने के लिए, किसी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, या किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए पहले आपको पूरी तरीके से क्लियर होना होगा कि क्या हम उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं, क्या हमारे पास वो लेवल की एबिलिटीज़ हैं, नहीं एबिलिटी तो उसको जनरेट करेंगे, क्या हमारे पास स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, मनी है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेनी होती है। तो हम इन सभी पॉइंट्स की क्लैरिटी लेंगे अगर हमें ग्रेट लीडर बनना है। तो आज हम बात करेंगे इस वाली वीडियो में क्लैरिटी ऑफ योर साउल, कि आपकी अपनी क्लैरिटी और अपनी साउल की क्लैरिटी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, आप यूनिक हैं, पूरी तरीके से आप यूनिक हैं। भगवान ने हर किसी व्यक्ति को यूनिक बनाया है। आपका रेटिना बिल्कुल डिफरेंट है, आपका थंब इम्प्रेशन बिल्कुल अलग है, आपकी राइटिंग बिल्कुल अलग है, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, सब लोगों से आप अलग है, सोच बिल्कुल अलग है। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी थॉट्स का, अपनी यूनिकनेस का फ़ायदा नहीं उठा पाते। और हम हमेशा सोचते हैं कि हम सब लोगों की तरह हैं, हम एवरेज हैं। दोस्तों, आप एवरेज नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी यूनिकनेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, अपने
पावर को बिल्डअप नहीं कर पाते, तो समय के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार और त्याग से डेवलप होता है। अगर आप उस चीज़ को डेवलप कर लें दोस्तों, आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप इस पृथ्वी पे, इस जीवन में कुछ बेहतर जरूर कर पाएंगे उस एबिलिटीज़ को यूज़ करके। तो अब हम समझते हैं कि हम किस तरीके से डिफरेंट हैं और हमें किन किन चीज़ों की क्लैरिटी लेनी है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे क्लैरिटी ऑफ वाई टू बिकम ए ग्रेट लीडर, कि आपको ग्रेट लीडर क्यों बनना है, क्या आपको इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना है, क्या आपको खुश रहना है, क्या आपको लोगों की लिगेसी छोड़ के जानी है, या आपको अपने पर्पस या गोल्स को अचीव करना है। तो वाई यू वांट टू बिकम ए ग्रेट लीडर, आप राइट कीजिए। और दोस्तों ये क्लैरिटी ऑफ वाई खाली ये वीडियो देखने से ही आपको कॉपी पेन लेना है, उस कॉपी पेन में पॉइंट वाइज इन सब की क्लैरिटी लेनी है। दोस्तों जब कोचिंग सिस्टम होता है, लाइव एनवायरनमेंट होता है, तो हम पूरी एक एक्सरसाइज कराते हैं इसकी, और उसके एक्सरसाइज में दोस्तों 1-1.5 घंटा लगता है क्लैरिटी करने के लिए। तो लेकिन अभी हम लाइव एनवायरनमेंट नहीं है, बट आप एक कॉपी लीजिएगा, उस कॉपी में पूरी तरीके से क्लियर कीजिएगा क्लैरिटी ऑफ वाई टू बिकम ए ग्रेट लीडर, कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अकाउंटेबल पर्सन, लोगों को लीड करने वाला या बेहतर व्यक्ति क्यों बनना है। दूसरा जो हम क्लियर करेंगे, अपने पर्पस को क्लियर करेंगे। पर्पस क्या है? पर्पस वो चीज़ है जिसके लिए आपको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पर्पस के लिए काम नहीं करता, जिसका कोई लाइफ में गोल्स नहीं होता, जिसके लाइफ में उसे अपने डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, वह व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है। वो हमेशा क्वेश्चन करता रहता है कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ क्यों, लोग मेरे को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यह वर्ल्ड एक दुखालय है और एक कहते हैं कुरुक्षेत्र भी है, जहाँ पे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स का, टेंशन का, हो सकता है कभी आप एंजॉय भी कर रहे हो इस लाइफ को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्ट्रगल करनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हार्ड वर्क करना है, और हमेशा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहेगा कि मैं इस पृथ्वी पर आया क्यों हूँ। तो उसको क्लियर करना बहुत आवश्यक है, और उस गोल्स के प्रति कार्य करते रहना। अगर आपको एक हैप्पी लाइफ चाहिए, चाहे वो गोल्स अचीव हो या ना हो, जिसे अपने पर्पस की क्लैरिटी नहीं है, वो अपने माइंडसेट को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, वो कभी भी ड्रिवन नहीं हो सकता, उसकी एनर्जी कभी भी हाई नहीं हो सकती। तो पर्पस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। और पर्पस को क्लियर करने के लिए हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? पर्पस को क्लियर करने के हम 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए। ओके, आप इसकी एक बुक भी है, वो भी पढ़ सकते हैं, इकिगाई कॉन्सेप्ट। और इकिगाई कॉन्सेप्ट में दोस्तों क्या पॉइंट है? यू मस्ट नीड टू ऑब्जर्व विच वर्क यू लाइक टू डू द मोस्ट, कि आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, आप किस चीज़ काम के लिए पैशनेट हैं, क्या आप लोगों को लीड करना पसंद करते हैं, क्या आप फॉलो करना पसंद करते हैं, क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है समझना होगा कि हम किस काम को करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, कि आपको लोगों की हेल्प करने में खुशी मिलती है। अब दूसरा हमें ध्यान रखना होगा, लोगों को उसकी आवश्यकता है या नहीं है। क्या आप जो काम कर रहे हैं उसको आवश्यकता ही नहीं है, लोग उस पर अटेंशन ही नहीं दे पा रहे, दोस्तों उस काम को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा। और तीसरा जो हमें पॉइंट का ध्यान रखें, डू यू हैव स्किल फॉर इट, क्या आपको उस कार्य को करने के लिए स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटीज़ हैं। क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अंदर स्किल, टैलेंट, एबिलिटीज़ डिफरेंट है, तो आपको अपनी एबिलिटीज़ को क्लियर करना होगा, स्किल्स को क्लियर करना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे, यू कैन बी पेड फॉर, क्या आप उसके लिए पेमेंट मिल सकता है। दोस्तों दिस वर्ड इज़ ए वैल्यू एक्सचेंज, अगर आप किसी व्यक्ति को कोई वैल्यू दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को भी आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, अगर उसके पास वह चीज़ है देने के लिए। लेकिन अगर अभी आज के समय में आप लोगों की हेल्प करें, इट्स ओके, बट दिस वर्ड वर्क लाइक एनर्जी एक्सचेंज। और आप भी अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज़ ले रहे हैं, आपको कुछ वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो आप भी उसके लिए कुछ काम करने की कोशिश कीजिए, क्या आप उनको दे सकते हैं। तो जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हर चीज़ इस दुनिया में ये नेचुरल लॉ के बेसिस पे काम कर रही है, और नेचुरल लॉज क्या है दोस्तों, वो आने वाली वीडियोस में आप समझेंगे, बट वैल्यू एक्सचेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। और तभी आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा, जब भी आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो हर जगह आवश्यकता होगी। जो आप कार्य कर रहे हैं, आपका पर्पस भी क्लियर है, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं दोस्तों, आपका वर्किंग जो मोटिवेशन होगा वो डिफरेंट लेवल पे होगा, जिसमें लोगों की भी हेल्प हो रही है और जहाँ पे आप अपने पर्पस को भी अचीव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे पर्पस आपको आइडेंटिफाई करना है अपने, और जब आपका पर्पस आइडेंटिफाई हो जाएगा, तब आपका काम करने का नज़रिया एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। और पर्पस को बनाते हुए दोस्तों हम किन और चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, गॉड सेंट यू सम यूनिक पर्पस, भगवान ने हमें किसी यूनिक पर्पस के लिए भेजा है। दूसरा पॉइंट, नो वन कैन टेल यू
हु यू आर। कोई व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आप क्या हैं, आपका पर्पस क्या है। आपको इस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। दिस इज ए जर्नी विच रिक्वायर लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे, सेल्फ टॉक करनी होगी, आपको राइट डाउन करना पड़ेगा अपने पर्पस को क्लियर करने के लिए। हो सकता है अभी आपको एक पर्पस अच्छा लग रहा हो, उस पर पर्पस बस काम कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट उसमें बना रहता है तो आप रेगुलर उस पर ही कार्य करते रहिए, क्योंकि एक गड्ढे को जब हम लॉन्ग टर्म तक होते हैं तभी उससे रिजल्ट मिल पाता है। अगर आप डू द थिंग्स इन ए यूनिक वे, कि हमें जो चीज़ों को करना है बिल्कुल क्रिएटिव एंड यूनिक वे में करना है, जैसे कि हम आउट ऑफ द कंपटीशन होके चीज़ों को अचीव कर पाएँ। और अगला जो हम ध्यान रखेंगे, when you are able to identify your unique purpose, unique ability, then no one can stop you to become successful। अगर आप अपनी यूनिक एबिलिटी, यूनिक टैलेंट, यूनिक पर्पस आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आखिरी पॉइंट जो ध्यान रखेंगे, यू आर यूनिक। आपको ये समझना है यू आर यूनिक, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। क्लैरिटी टू अचीव द पाथ। दोस्तों कोई भी पाथ को अचीव करने के लिए क्लैरिटी क्या होनी चाहिए? आपको गोल सेटिंग होनी चाहिए, आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए और एक एक्शन प्लान क्रिएट करना चाहिए अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है। तो क्लैरिटी टू अचीव द पाथ। व्हाट्स योर विजन? आपको अपना विजन पूरी तरीके से क्लियर करना है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको अपना पर्पस कैसे आइडेंटिफाई करना है। तीसरा जो हमें क्लैरिटी लेनी है, व्हाट आर आवर वैल्यूज़। तो हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? वैल्यूज़ वो चीज़ होती है जिसे हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, या हम अपनी प्रायोरिटी भी कह सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर आप पैसा कमाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और उसी के रिलेटेड आप काम करते रहते हैं तो वेल्थ आपकी टॉप प्रायोरिटी है। अगर आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि मेरी फैमिली खुश रहे, मैं फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूँ, है ना, तो रिलेशनशिप्स आपकी टॉप प्रायोरिटी हैं। अगर आप सोचते हैं लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अगर आप लाइफ को एंजॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, है ना, पार्टी करते हैं, दोस्तों आपकी प्रायोरिटी सेल्फ है, यानी कि मैं खुद के लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ। और अगर आप लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन करना पसंद करते हैं, हो सकता है आपकी टॉप प्रायोरिटी वो हो। तो हमारी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, उन प्रायोरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए एक एक्सरसाइज भी होती है जिसे एक लाइव एनवायरनमेंट में किया जा सकता है, उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप अपनी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप आज के समय में भी ऑब्जर्व करके कि किन 3 चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में। वेल्थ है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, क्या चीज़ वो टॉप पे है, तो हम उसकी प्रायोरिटी सेटअप करेंगे अपना, और वो भी पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। और अगर उस प्रायोरिटीज़ को चेंज करना है, मीन्स आपको रिलेशनशिप टॉप पे रखनी है तो आप रिलेशनशिप टॉप पे रख सकते हैं। अगर आपको हेल्थ सेकंड पे रखनी है, सेकंड पे हेल्थ रख सकते हैं, और तीसरे पे आप वेल्थ रख सकते हैं, है ना। कंट्रीब्यूशन, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ओके, अब हम चौथा तो ध्यान रखें, व्हाट आर योर स्टैंडर्ड्स, कि मेरे जीवन जीने का स्टैंडर्ड क्या है। स्टैंडर्ड में हर किसी व्यक्ति की लाइफ को जीने का एक स्टैंडर्ड होता है। क्या मैं क्लीन क्लोथ्स पहन रहा हूँ, क्या मैं वॉच का यूज़ कैसे घर में मैं रहता हूँ, कैसी गाड़ी में ड्राइव करता हूँ, चाहे मैं अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करता हूँ, क्या कोई व्यक्ति मेरे से मांगने आता है मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। स्टैंडर्ड दोस्तों एक लाइफ को जीने के नज़रिया है। हर कोई व्यक्ति डिफरेंट स्टैंडर्ड पे जी रहा है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजूस होता है कि वो कुछ पैसे भी अपनी जहाँ पे उसे ज़रूरत है, वांट है, वहाँ पे भी खर्च नहीं करता। लेकिन कोई व्यक्ति ओवर स्पेंडिंग भी करते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि आप एक स्टैंडर्ड लाइफ, उसके लिए क्लियर रहें कि किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं और आपके बेसिक स्टैंडर्ड क्या होंगे लाइफ को जीने के। तो हम उसे फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं, और आज के समय में भी किन चीज़ों से मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे 3 स्टार होटल में रहना है तो मैं एटलीस्ट 3 स्टार में रहूँगा, या मुझे 4 स्टार होटल तो चाहिएगा ही, तो चाहिएगा। अगर मैं एक क्लीन और बेटर घर में रहूँ, क्लीन एनवायरनमेंट में रहूँगा तो मैं क्लीन एनवायरनमेंट में ही रहूँगा। मैं अपने घर को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज रखूँगा तो ये मेरे स्टैंडर्ड्स होंगे। मैं अपने रिलेशन को बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करूँगा, ये मेरा स्टैंडर्ड होगा। मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा लव करूँगा तो ये मेरा स्टैंडर्ड होगा। तो अपने स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे और उन पर पूरी तरीके से क्लियर करेंगे कि क्या मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, आपकी ड्रीम लाइफ क्या होगी। तो आप अपने ड्रीम लाइफ को राइट डाउन कर सकते हैं अपने पेपर पर। और 6 जो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे वो है, व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी यू ड्रीम्ड ऑफ, किस तरह की पर्सनैलिटी आप बनना चाहते हैं। क्या आप एक मोदी जैसी पर्सनैलिटी बन जाता है। और छठा पॉइंट जो हम ध्यान रखें, व्हाट पर्सनैलिटी यू ड्रीम्ड ऑफ, किस तरह की पर्सनैलिटी आप बनना चाहते हैं। क्या आप एक मोदी जैसी पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, क्या आप महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। दोस्तों आप डिफरेंट पर्सनैलिटी के डिफरेंट ट्रेड्स ले सकते हैं, कि जैसे कि जो धोनी है वो काम रहता है, मोदी जी इतने एक्टिव रहते हैं इतनी ओल्ड एज में भी, है ना।
बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इवन हमारे जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनसे भी आप वैल्यूज़ ले सकते हैं, श्री कृष्ण जी से वैल्यूज़ मतलब आप पर्सनालिटी ट्रेट्स ले सकते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी ऐसे बनने की कोशिश कीजिए और आप अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं इस तरह की पर्सनालिटी बनना चाहता हूँ, और उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में पूरी तरीके से अपने आप को क्लियर कीजिए। छठा पॉइंट जो हम 7वां पॉइंट हम जो ध्यान रखेंगे, व्हाट्स योर बिलीफ एंड लिमिटेशन। सो हमारे कुछ लिमिटेशन, फियर, बिलीफ सेटअप हो जाते हैं बिकॉज जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहे हो, जैसे आप परवरिश हुई हो, या जैसे माँ बापों ने आपको सिखाया हो, पढ़ाया हो, लिखाया हो, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बेसिस पे दोस्तों आपकी एक प्रोग्रामिंग हो चुकी है माइंड की, और उसको माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करना इतना आसान नहीं है। हो सकता है वो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी हो तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है वह प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो, जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जहाँ पे आपको अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करना है, जहाँ पे आपको चीज़ों को केयरलेसली नहीं रखना है, केयर से नहीं रखना है, आपको अपनी लाइफ को पूरी तरीके से केयरलेसली जीना है, आपको डिसीजन सही नहीं लेना है, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, तो वो एक प्रोग्रामिंग, बैड प्रोग्रामिंग हो चुकी है। उस प्रोग्रामिंग को आपको बेहतर करना होगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा हम अपने बिलीव्स को समझें, अपनी लिमिटेशन को समझें, तो उसको हम राइट डाउन करेंगे कॉपी में, है ना। नेक्स्ट जो हम ध्यान रखेंगे, योर फीलिंग्स एंड इमोशनल क्लैरिटी। दोस्तों हम दिन भर में बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, कभी हैप्पी होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी फियरफुल होते हैं, कभी कॉन्फिडेंस होता है ना, कभी काम होते हैं, कभी हैप्पी होते हैं। डिफरेंट इमोशंस हमारे दिन भर में चलते रहते हैं, तो हम अपने इमोशन के लिए क्लियर होते हैं। तो हमें हमारे इमोशंस पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरह के इमोशंस में जी रहे हैं। अभी हम हैप्पी हैं, काम है, एंगर है, तो दिन भर में हम किस किस तरह के इमोशंस में रहते हैं, या किस किस तरह के इमोशंस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दिन भर में रहना है, उसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम कैसी लाइफ ड्रीम करते हैं, या कैसे हमारे इमोशंस होने चाहिए। थॉट्स क्लैरिटी, कि हमारी जो सोच है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। किस किस तरह की आप अपनी लाइफ में सोच बनाना चाहते हैं, क्या आप पॉजिटिव थिंकर हैं, क्या आप नेगेटिव थिंकर हैं, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है उसे रिप्लेस करें आप पॉजिटिव थिंकिंग से, क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव थिंकिंग से ही मिलेंगे, और इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग्स अ वेरी गुड रिजल्ट्स। तो हम अपनी थॉट्स की क्लियरिटी दें कि ऐसा हम सोच रहे हैं, हमारे पैटर्न कैसे हो रहे हैं, हमने कल क्या सोचा था, परसों क्या सोचा था, क्या मैं नेगेटिव रहा था, क्या मैं पॉजिटिव था, है ना, और कैसे है मैं पॉजिटिव रह सकता हूँ, उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। 10वां पॉइंट जो हम ध्यान रखेंगे, योर हैबिट्स एंड पैटर्न। आपको अपनी हैबिट्स एंड पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, आपकी क्या गुड हैबिट्स हैं जो आपकी अभी हैं, या आपको हैबिट्स क्या लेकर आनी है अपने जीवन में, क्या आपकी बैड हैबिट्स हैं, और किन बैड हैबिट्स को आपको छोड़ना है, या कुछ हैबिट्स आप रखना चाहते हैं तो वो अलग पॉइंट है। ठीक है, अपनी हैबिट्स की हम पूरी तरीके से क्लैरिटी लेंगे। और 11वां जो पॉइंट है वो है व्हाट आर योर नीड्स एंड वांट, कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी इच्छाएं क्या हैं। दोस्तों इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम अपने जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उनको समझते हुए हम बिल्कुल आइडेंटिफाई करेंगे क्या हमारी नीड्स हैं, क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, जो हमें प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करेंगे। अगर वो चीज़ नहीं हमारे पास होगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, या हमारी लाइफ एक निगेटिवली इफेक्ट होगी। तो हम उन चीज़ों की लिस्ट बनाएंगे, या हम क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग एक वांट होती है, एक बेसिक, या एक अब मारुति अल्टो रहते हैं वो आपके नीड है, लेकिन आप मर्सिडीज में चलना चाहते हैं, या आप BMW रखना चाहते हैं, या फिर कोई लग्जरी गाड़ी रखना चाहते हैं, तो दैट्स योर वांट्स। तो अपनी वांट्स और नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करनी है कि हम अपनी नीड्स पर ज़्यादा फोकस करें, वांट्स तब करें जब हम उनके लिए कैपेबल हो। अगला जो हम ध्यान रखेंगे 12, फियर एंड कॉन्फिडेंस। आपको किन चीज़ों को करने के लिए फियर्स हैं और किन चीज़ों को करने के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। और फियर एंड कॉन्फिडेंट भी एक तरह के इमोशंस होते हैं जो फ्लो के साथ आ रहे हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आप एक्शन लेंगे कंसिस्टेंट, जैसा कि आपने देखा भी होगा, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर भी हों, कभी इनका फ्लो बेहतर चलता है, फॉर्म जिसे कहते हैं, तो लाइफ में वो बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। लेकिन जहाँ पर उनका फियर आ जाता है उनके पास, तो उनकी भी लाइफ में परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना है क्या आप फियर में हैं या कॉन्फिडेंट में हैं। अगर आप फियर में हैं तो उस फियर को आप कॉन्फिडेंट में चेंज कीजिए। आपको पॉजिटिव थिंकर, कॉन्फिडेंट पर्सन होना ही होगा, अगर आपको अपने जीवन में रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। 13वां पॉइंट जो हम ध्यान रखें, योर कंट्रोल एंड प्लेजर्स। ये क्या चीज़ें आप करना इंजॉय पसंद करते हैं, प्लेजर्स जिनमें आपको मिलता है, लाइक हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, है ना, कोई स्पोर्ट्स में बेहतर लगता है आपको खेलकर। तो कंट्रोल्स, क्या क्या आपके डिसिप्लिन है जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप खाना, शाम का खाना छोड़ सकते हैं, या आप एक्सरसाइज करते हैं, कर पाते हैं रेगुलर बेसिस पे, है ना। लाइफ में आप क्या बेहतर कर पा रहे हैं, किन किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, या किन किन चीज़ों को आप कंट्रोल करना है, या किन चीज़ों को आपको लाइफ में इंजॉय करना है, या किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। तो हम उन चीज़ों को, योर कंट्रोल एंड प्लेजर्स को क्लियर करेंगे पूरी तरीके से।
14 पॉइंट का जो हम क्लैरिटी लेंगे, योर टीचर्स, कोच एंड गुरु, आपका कोच कौन है, आपके टीचर्स कौन है, उसको उनको बिल्कुल क्लियर तरीके से करेंगे, है ना। जैसे कि मेरे सिद्धार्थ राजशेखर हैं, PSR हैं, या और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, इन्फिनिटी कार्तिक हैं, डॉक्टर मंजूनाथ हैं, बहुत सारे टीचर एंड कोचेस से मैंने ट्रेनिंग ली है। लेकिन हम टॉप टीचर्स जो हैं, जिनसे आप इंस्पायर हो सके, जिनसे आप रेगुलर लर्निंग लेते हैं, उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। और 15 पॉइंट का जो हम ध्यान रखेंगे, हु इज़ योर इष्ट गॉड, कि हमारे जो इष्ट भगवान है वो कौन है। हो सकता है वो शिव जी हो सकता है राम हो, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके अल्लाह हो सकते हैं, या आप क्रिश्चियन हैं तो आपके ईसा मसीह हो सकते हैं। तो आपके इष्ट भगवान कौन है, उनका हम पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और 16 पॉइंट का जो हम ध्यान रखेंगे, व्हाट्स योर लर्निंग सोर्सेज, आप कहाँ कहाँ से सीखते हैं। आप ये नहीं कि जो भी व्यक्ति आपको सिखाने के लिए आ गया उससे आप सीखना शुरू कर दिया। आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा कि आपको यूट्यूब से सीखना है, कि आपने कोई कोर्स लिया हुआ है उससे ये चीज़ सीखनी है, या आपको बुक से वो चीज़ सीखनी है। बट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप क्लियर नहीं होंगे, कभी आप इससे सीखना शुरू कर देंगे, कभी उससे सीखना शुरू कर देंगे, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप उसे छोड़ देंगे। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ना। अपनी बुक्स पे लिखिए सब चीज़ें, आप अपनी नोट पैड पे लिखिए सब चीज़ें। व्हाट्स योर एफर्मेशन, कि आपकी एफर्मेशन क्या है। दोस्तों एफर्मेशन की इंपॉर्टेंस हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझेंगे, जो हम कुछ समय बाद सीरीज शुरू करने वाले हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमें पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हमारी एफर्मेशंस क्या हैं, किन किन एफर्मेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या एफर्मेशन हमें अपनी लाइफ में अपने लिए बनानी है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएँ। 20 पॉइंट का हम ध्यान रखेंगे, स्वॉट एनालिसिस। हम अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। यानी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, हमारी वीकनेस क्या क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करनी होगी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपनी लाइफ में क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे पास आज के समय में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को पाने में हमारे थ्रेट्स क्या हैं, यानी कि किन किन चीज़ों का हमें डर है। तो जब हमारी स्वॉट क्लियर होता है तब हमारी क्लैरिटी एक डिफरेंट लेवल पे चली जाती है और हम रिजल्ट जरूर अचीव कर पाते हैं। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर बिजनेसमैन ये स्वॉट एनालिसिस करता है। इवन कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करने से पहले। तो ये स्वॉट एनालिसिस आपकी लाइफ में आपके लिए भी होना बहुत आवश्यक है ना। तो और 21वां जो पॉइंट है वो है योर ग्रेटिट्यूड। हम किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड है दुनिया में। भगवान ने आपको इस धरती पर इस यहाँ पर भेजा, उसके लिए ग्रेटिट्यूड है। आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड है, या इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड है। अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड है। दोस्तों भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है इस अर्थ पर। हमें एक जानवर नहीं बनाया, एटलीस्ट हमें एक इंसान बनाया। हर किसी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड कर सकता है। उसके पास बहुत कुछ है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमें लाइफ में रेगुलर एंड कंटिन्यूस ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, और उसके लिए भी पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हमारी लाइफ में हमारे क्या क्या ग्रेटिट्यूड है, और कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना चाहिए। दोस्तों एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए साउल, इन सब चीज़ों की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी कि मेरी यूनिकनेस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या है, मेरे हैबिट्स क्या है, मेरे पैटर्न क्या हैं, दोस्तों आपको कार्य करना बहुत आसान होगा और आप वर्क ड्रिवन होंगे। दोस्तों हम एक इमोशनल बीइंग है और इमोशन ही हमें ड्राइव करते हैं। ये आपने देखा भी होगा और समझा भी होगा। जब आपको कहीं सुबह खेलने जाना होता है तो आपको पूरा तरीके से क्लियर होता है कि मुझे खेलने जाना है, वहाँ पे मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा, वहाँ पे मैं मस्ती कर पाऊँगा, तो आप एकदम सुबह उठ पाते हैं। लेकिन अधिकतर सुबह ना उठने का कारण यही है कि उन्हें पर्पस क्लियर नहीं होता। उन्हें सुबह क्यों उठना है, क्या मिल जाएगा उठ करके, मैं सोकर भी इतना कुछ नहीं खोता हूँ, उठ के मैं क्या अचीव कर लूँगा। तो कनेक्टिविटी नहीं होती, हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते उन चीज़ों से। लेकिन इमोशनली तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब हमें क्लैरिटी होगी। तो क्लैरिटी तब होगी जब हम नोट पैड पहन लेंगे और इन सब पॉइंट्स की एक लिस्ट बनाएंगे और अपने आप को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। अगली वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि किन किन पॉइंटों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड्स को क्लियर करने के लिए, कि माइंड के किन किन पॉइंटों का हम ध्यान रखें क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे अपने साउल की क्लैरिटी या अपनी आइडेंटिटी क्लैरिटी आपने की, तो इन पॉइंट्स को दोस्तों हमें बार बार रिपीट करना है। एक नोटपैड पेन पे ऊपर सारी क्लैरिटीज़ करनी है और उन क्लैरिटीज़ को एक लीगेसी डॉक्यूमेंट आपका रेडी हो जाएगा, उसको रेगुलरली रीड करना है, जिससे कि आप एक पर्पस ड्रिवन पर्सन बन सकें और अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक फॉर लिसनिंग मी दिस वीडियो। मिलते हैं दोस्तों अपने के लिए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको दूंगा माइंड की क्लैरिटी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।